रावत का बिगुल फूंक नया अध्याय लिखने के लिए निकले चंपाई सोरेन कहां से किस ओर जाएंगे, इसका रास्ता अभी तक खुला नहीं है। हालांकि उन्होंने 3 रास्तों का जिक्र किया है, लेकिन इससे अलग भी कोई रास्ता है, क्योंकि चंपाई को लेकर बीजेपी के सुर बदले बदले से हैं। तो वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि चंपाई फिर से घर वापसी करेंगे, लेकिन क्या ऐसा संभव है, इस रिपोर्ट में देखिए। चंपाई सोरेन का क्या है नया प्लान? बागी की कीमत वापसी से चुकाएंगे? प्लान फेल होने पर बीजेपी के बदल गए सुर। हमने कहा कि नया अध्याय शुरू किया है, माने हम नया संगठन बनाने जा रहा है, या कोई दोस्ती अगर अच्छा मिलेगा उसका तो दोस्ती बन जाएंगे। अभी तक क्लियर नहीं, अब क्लियर नहीं तो आपको बता देता ना। जेएमएम के बागी झारखंड टाइगर क्या कोल्हान का शेर बनने की तैयारी में हैं? उनके तेवर तो यही बता रहे हैं, लेकिन जिसके भरोसे शेर बनना था वो तो पहले ही सीएम के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित कर चुके हैं। तो फिर आगे क्या? क्या पर्दे के पीछे सियासत की दूसरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है? 2 बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी पर बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सिपाही वो भी रहे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के अगर बात करने की बात होती है तो मुझे लगता है कि उनको हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, इनके समक्ष में अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। लेकिन मैंने भीष्म पितामह का सम्मान दिया है। हम लोग कर्ण अर्जुन हैं, तो हेमंत सोरेन जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यानी इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है कि झारखंड टाइगर अपनी बगावत की कीमत घर वापसी करके चुकाएगा। क्या ऐसा संभव है या फिर सियासी सपना? दरअसल जब से बगावत वाली कहानी फेल हुई है, उसके बाद से बीजेपी के भी सुर बदले हुए हैं। किस प्रकार से विकट परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन जी जेल गए तो चंपाई सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उनका जिम्मेदारी दी गई, और जैसे हेमंत जी निकले उनको अपमानित करके, अपदस्थ करके फिर से कुर्सी संभालने का काम किया है। उनका विषय है, उनका कार्यशैली के बारे में मोहभंग हुआ नहीं हुआ, ये उनका विषय, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। और जब तक हम सब जो प्रेस मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग जो के माध्यम से जानकारी प्राप्त है, बस उतना ही तक अब उसका मोहभंग हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने अपने सुर क्यों बदल लिए? क्या जो सपना बीजेपी ने देखा वो फेल हो गया? और उसी फेल सपने के भरोसे चंपाई भी भविष्य देख रहे थे, जो कि अब धुंधला हो गया है। इसलिए सियासत की धुरी में अब कोल्हान है, सवाल कई और हैं, जिसका जवाब सियासी दल भी तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर चंपाई सोरेन ने 1 हफ्ते इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद नए राजनीतिक सफर के सस्पेंस का खुलासा करेंगे, तो वहीं जनता के पास अपने 5 महीने के शासनकाल का हिसाब रखेंगे। दरअसल चंपाई सोरेन ने राजनीति से संन्यास लेने से तो इनकार किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने का विकल्प जरूर सुरक्षित रखा है। हमने अभी कोई दोस्ती अभी मिला ही नहीं, तो हाँ या ना किया तो भाजपा तो आपके आगे पीछे घूम रही है, दोस्ती तो मिली हुई है, आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये बताइए। आप ही हमारा सब जानते तो हम बोलेंगे कि सर नया पार्टी का नाम क्या होगा? सर अभी सारा चीज हमारा अध्याय नया शुरू हुआ भाई, नया झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन टाइप का कुछ नया अध्याय हम शुरू किया है। अभी अगर हो जाता तो आपको बता दो साथी, आपको उतना बोलने का जरूरत नहीं है। चंपाई सोरेन को लेकर बयानों का दौर थम नहीं रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने इस मसले पर क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। मैंने तो इतना ही कहा, बार मैंने कहा कि भाई चंपाई सोरेन जी सीजन पॉलिटिशियन है, आंदोलनकारी रहे, उनका लंबी अनुभव है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उनको काम करने देना चाहिए। हमारी लेकिन सहानुभूति है उनके साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक आंदोलनकारी को हेमंत सोरेन जी जेल से निकलते ही उनको हटा दिया और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे, लगता है उनके दिल में की गहराइयों में इसको करने में चूक है, दर्द है। चिट्ठी थी जो उन्होंने अपनी चिट्ठी सार्वजनिक की थी, अपनी भावना जो सार्वजनिक की थी, उसमें बड़ा स्पष्ट था उनका। उन्होंने 3 विकल्प सुझाए थे।
उन्होंने कहा था कि मेरे पास अब जो परिस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बनी है, मेरे पास या तो राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा या कोई नई पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं अपना दोस्त ढूंढूं। तो उसी में से एक विकल्प